नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरी। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था इन दिनों एक नए मुद्दे को लेकर के चर्चा में। यह मुद्दा यूजीसी के नए नियमों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें कुछ लोग छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, तो कुछ लोग इन पर सवाल भी उठा रहे हैं। इस पूरे विषय को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस भावनाओं को या फिर इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि सरल समझ से देखें कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यूजीसी है क्या। दोस्तों, यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था है। देश की विश्वविद्यालयों और कॉलेज को मान्यता देना, शिक्षा के मानक तय करना, शिक्षकों की योग्यता से जुड़े नियम बनाना और कई योजनाओं का संचालन करना, ये सब कुछ यूजीसी की जिम्मेदारी होती है। आसान शब्दों में अगर कहें तो भारत की यूनिवर्सिटी व्यवस्था को एक ढांचे में चलाने का काम यूजीसी करता है। अब बात उन नए नियमों की कर लेते हैं जिनको लेकर के बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, इन नियमों का मूल उद्देश्य ये बता रहा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ने वाले किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि या पहचान के आधार पर भेदभाव ना हो। अगर किसी छात्र के साथ प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा भेदभाव होता है तो संबंधित व्यक्ति या संस्थान पर कार्रवाई हो सकती है। संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कैंपस में सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल हो, शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था हो और शिकायतों की ठीक से जांच हो। दोस्तों, ये सुनने में व्यवस्था एकदम सकारात्मक लगती है, क्योंकि शिक्षा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हर छात्र खुद को सुरक्षित और बराबरी का हकदार महसूस करे। लेकिन यहीं से विवाद जो है वो शुरू हो गया। विरोध करने वाले लोगों की चिंता यह है कि नियमों की भाषा बहुत व्यापक हो सकती है। उनका कहना है कि अगर किसी छात्र को कम अंक मिले, किसी को अनुशासनात्मक कारणों से चेतावनी दी जाए या फिर किसी प्रशासनिक निर्णय से कोई असहमत हो, तो वह भी भेदभाव बता करके मामला खड़ा कर सकता है। यानी कुछ लोगों को डर है कि कहीं नियमों का गलत उपयोग ना हो जाए। दूसरी ओर दोस्तों, इन नियमों का समर्थन करने वाले लोग ये कहना चाहते हैं और या फिर ये कह रहे हैं कि शिक्षा संस्थानों में भेदभाव की शिकायतें पहले भी सामने आती रही। कई बार छात्र डर, शर्म या फिर दबाव की वजह से आवाज नहीं उठा पाते। ऐसे में अगर सख्त नियम और स्पष्ट व्यवस्था नहीं होगी तो पीड़ित छात्रों को न्याय मिलना मुश्किल हो सकता है। उनके अनुसार ये नियम कमजोर वर्गों और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को सुरक्षा देना जरूरी है। उनके अनुसार ये नियम कमजोर वर्गों और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के सुरक्षा के लिए जरूरी है। छात्रों के बीच इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग राय देखने को मिल रही है। दोस्तों, कुछ छात्र इसे अपने अधिकारों की सुरक्षा के रूप में देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अब अगर उनके साथ गलत व्यवहार होगा तो शिकायत करने का रास्ता साफ होगा और संस्थान को जवाब भी देना पड़ेगा। वहीं कुछ छात्र और शिक्षक ये भी मानते हैं कि इससे पढ़ाई के माहौल में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि हर विवाद को कानूनी या फिर प्रशासनिक मुद्दे में बदल देने का डर हमेशा बना रहेगा। असल में दोस्तों, ये जो बहस है वो दो बातों के बीच संतुलन की है। एक तरफ ये जरूरी है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय या फिर यूं कहें कि भेदभाव ना हो और उसे शिकायत करने का सुरक्षित मंच मिले। दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि नियम इतने स्पष्ट और संतुलित हो कि उनका गलत उपयोग ना हो सके और शिक्षकों व संस्थानों के सामान्य अकेडमिक फैसले भी डर के माहौल में ना आए। इन नियमों का प्रभाव केवल सामाजिक नहीं दोस्तों, बल्कि प्रशासनिक भी हो सकता है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपनी आंतरिक व्यवस्था मजबूत करनी होगी, शिकायतों का रिकॉर्ड रखना होगा और हर मामले में पारदर्शिता बढ़ानी होगी। इससे जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन काम का बोझ भी बढ़ सकता है। अंत में कहा जा सकता है कि जो मुद्दा है वो केवल जाति या किसी वर्ग के लिए नहीं है। ये उच्च शिक्षा में समान अवसर, सम्मानजनक माहौल और संस्थानों की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का सवाल है। शिक्षा उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जहां हर छात्र बिना डर के सीख सके और आगे बढ़ सके। ये नए नियम उसी दिशा के एक प्रयास है और ये बात इस पर निर्भर करेगा कि इन्हें जमीन पर किस तरह से लागू किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।